सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना, भाई इसीलिए तो कहा है। आप एक्यूप्रेशर के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें बीमारी का इलाज जिस्म के पॉइंट्स दबाकर किया जाता है। और आज जिस तरीका इलाज को लेकर आप सभी के बीच हाजिर हुए हैं वो भी इससे मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस तरीका इलाज के अंदर पूरे जिस्म की जगह सिर्फ और सिर्फ हाथ और पैरों के पॉइंट्स को दबाकर ही उसका इलाज किया जाता है और इसे सुजोग थेरेपी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं अपने आलिमों के पास और जानते हैं कि आखिर ये सुजोग थेरेपी है क्या। सू मीन्स हैंड, जोक मीन्स लेग्स। जो ट्रीटमेंट हैंड एंड फीट पर हो जाए उसको सुजोग बोलते हैं। हाथ और पैर के ऊपर में दबा के कोई ऐसे जिमी जैसे कोई चीज़ है, हमारे जिमी कहते हैं, उससे हम दबा के देखते हैं कि यहाँ पर में हमारे शरीर के अंदर में इस हाथ और पैर के अंदर में सब कुछ पॉइंट्स है, सब कुछ नस जो है यहाँ से हम जान सकते हैं। और उसी जगह में हमें ये सिग्नल देते रहते हैं, कोई दर्द है, कुछ भी है, बीमारी हो, हम इसमें हाथ दे के पता चलता है, फिर उसको हम दबा के इलाज करते हैं। यही है सुजोग थेरेपी। जितने भी हमारे शरीर के हिस्से हैं, ऑर्गन्स हैं, जिनके अंदर व्याधियाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उन सब का उपचार हम लोग हाईली स्टरलाइज्ड डिस्पोजेबल निडल्स या कुछ जड़ी बूटियाँ हमारे पास साइबेरिया, रशिया या कोरिया से आती हैं, उनसे हम लोग कर सकते हैं। सुजोग को डेवलप करने वाले के बारे में पहले बताना चाहूँगी। इसको प्रोफेसर पार्क जेवू ने डेवलप किया है, क्योंकि एक्यूप्रेशर, चाइनीज़ मेरिडियन बहुत पहले से हम उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं और सारे फॉलो भी हम लोग कर रहे थे। बट प्रोफेसर ने इसको डेवलप किया है 82-85 में स्टार्ट किया था उनने। उनको लगा कि जो हाथ है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अवर बॉडी। 2 पैर हैं हमारे, 2 हाथ हैं, एक हमारा सिर है, इन सब के 3-3 सेगमेंट हैं, जैसे हमारे हाथ पैरों के होते हैं 3-3 सेगमेंट होते हैं, और हमारे नेक और हेड का 2 सेगमेंट होते हैं। तो उनने इसको कोरिलेट किया हमारी बॉडी को हैंड से साइमल्टेनियसली विथ फुट ऑल्सो। तो इस तरीके से फिर उनने अपने इस चीज़ों को डेवलप किया। फिर फुट के चाइनीज़ मेरिडियन को भी उनने हाथ पे प्लेस कर दिया, जिससे कि ट्रीटमेंट करना बहुत इजी हो गया है और उसके रिजल्ट भी उतने ही फास्ट हो गए। अब तक तो आप जान ही गए होंगे ये थेरेपी है क्या, तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये किन किन बीमारी में कारगर है। खास तौर से ये काम करती है पेन रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए, जैसे जो हाथ और पाँव के जोड़ों का दर्द जिसे कहते हैं, जिसको बाय का रोग भी कहा जाता है, गठिया का रोग, या फिर इसके अर्थराइटिस भी कहा जाता है। न्यूरो प्रॉब्लम जितनी भी हैं उसमें डॉक्टर्स लोग का भी एक, मान लीजिए आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है या कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपकी सर्जरी करके इसको कंप्रेशन को थोड़ा हम दूर करते हैं। बट होता क्या है कि कभी कभी डिस्क इतनी डिजनरेट कर जाती है कि डॉक्टर भी उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे कई केसेस हैं जिनकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद में फिर वो मेरे पास में आए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, और उनको फिर बाद में भी काफ़ी कुछ रिलीफ मिल गया है। इवन दो द सर्जरी वॉज नॉट वर्किंग देयर, दिस ट्रीटमेंट वॉज वर्किंग देयर। और जो कुछ पहले आ जाते हैं सर्जरी कराने के पहले, उनका तो करीब करीब सर्जरी रुक ही गई है। जैसे किसी की अगर एक स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ईजी हो जाता है उसको, मे बी विद इन 15 to 10 days ही विल बी और शी विल बी ओके। बट अगर मान लीजिए किसी की
8-10 स्पाइन में प्रॉब्लम है, ये सब में रीजनरेशन हो चुका है या फाइब्रोसिस हो चुकी है। तो और अगर एज उसकी 60 प्लस हो गई है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी 2 से 3 महीने तक भी लग सकते हैं उसके ठीक होने में। बट हाँ, रिजल्ट पॉजिटिव है कि बिना सर्जरी के भी वो अभी काम पूरा अपना कर रहे हैं। खास करके जितने दर्द होता है, जैसे खून चलना, हाथ पैर में बंद हो जाता है, दर्द, घुटने के दर्द, हाथों के दर्द, कंधे के दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द, कमर के दर्द, ये बहुत ही कारगरी है इस फिजियोथेरेपी में। और बहुत जल्दी दूसरे ट्रीटमेंट में जैसे एक्यूप्रेशर में 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग जाता है। सुजोग में हम 7 दिन के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन में उनके बहुत ही असर होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाते हैं लेडीज़ के, बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं जिनमें कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बच्चों की वीजिंग में या अस्थमा में अगर कोई अच्छा थेरेपिस्ट जो है बहुत समझ के करता है तो विद इन 10 to 15 डेज़ में इसमें आराम हो जाता है। एक्यूप्रेशर में थोड़े से एलोबोरेट पॉइंट्स थे जो कि हमें पूरी बॉडी पे कभी कभी उनको टच करके ढूंढना भी पड़ता था और एक एक पॉइंट पे हमें काफ़ी प्रेशर देना पड़ता था। ऐसा नहीं कि उनकी इफेक्टिवनेस कम थी या उसका रिज़ल्ट हमें मिलता नहीं था, बट सुजोग में आने के बाद में ये बहुत कम एरिया में सिमट गई पूरी बॉडी। अब अगर हमें अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट करना है तो हमें 2 फिंगर 1 थंब की ज़रूरत है। अगर ये हाथ नहीं है तो हम इस पे कर सकते हैं, अगर हमारे दोनों हाथ नहीं है तो हम पैरों पे कर सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे करस्पॉन्डिंग सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिए। आर्म करस्पॉन्डिंग सिस्टम, अगर आपका पंजे नहीं है तो आप इस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर फुट करस्पॉन्डिंग, फिर लेग करस्पॉन्डिंग सिस्टम, राउंड सर्कल में करस्पॉन्डिंग सिस्टम, फिर स्कल करस्पॉन्डिंग सिस्टम, लॉट ऑफ करस्पॉन्डिंग सिस्टम ही हैज डेवलप्ड। इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video and press the bell icon for more updates.